आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 2, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बाबू मुरलीधर अवध के आकाश के एक सबसे चमकीले तारे हैं। जहां तक ऐश्वर्य की रोशनी से ताल्लुक है, यानी सबसे नामी ताल्लुकेदार। कहते हैं कभी उनके दीपक में इतना तेल न था कि रात को उजाले में भोजन करते। बात उनके पूर्वजों पर है। उनके यहां शाम से पहले भोजन पान समाप्त हो जाता था। ये विशाल संपत्ति उनके पितामह ने अंग्रेज सरकार की तरफदारी कर प्राप्त की। गदर के समय बकरियों के बच्चे ढकने वाले बड़े बड़े झाबों के अंदर बंद कर कई मैम और साहबों को बागियों से उन्होंने बचाया था। फिर जब राय विजय बहादुर की फांसी के समय उनके महान भक्त होने के कारण 3 बार फांसी की रस्सी कट कट गई और गोरे बहुत घबराए, तब उनके गले में फांसी लगने का उपाय इन्होंने बतलाया कि ये विष्णु भगवान के बड़े भक्त हैं। जब तक इनका धर्म नष्ट न होगा इन्हें फांसी नहीं लग सकती। इसलिए मुर्गी के अंडे का छिलका इनकी देह से छुला दिया जाए। साहबों ने ऐसा ही किया, तब फांसी लगी। मुरलीधर के पितामह भगवान दास को अंग्रेज सरकार ने इन कार्यों का पुरस्कार 1000 गांव साधारण लगान और दूसरे ताल्लुकेदारों से अनुकूल खास खास शर्तों पर दिए। तब से इनका रात का दिया जला। जब से मुरलीधर पैतृक सिंहासन पर अपने नाम की मुरली धारण कर बैठे, बराबर सनातन प्रथा के अनुसार सरकारी अफसरों की सुहावनी सोहनी छेड़ते जा रहे हैं। पर अभी तक सरकारी अफसरों की सिफारिश से किसी प्रकार का पदवी प्रसाद नहीं प्राप्त हुआ। पेट जितना भी भरा रहे, आशा कभी नहीं भरती। वो जीवों की कोई न कोई अप्राप्य कुछ नहीं, या केवल रंगों की माया का इंद्रधनुष प्राप्त करने के मायावी दलदल में फंसा ही देती है। लक्ष्मी के वाहन प्रभूत प्रभुता की डाल पर बैठे हुए इन महाशय उलूक को इसी प्रकार रात में प्रभात देख पड़ा। उपाधि बिना उपाधि के नहीं मिलती। इन्होंने भी उपाधि प्राप्ति के लिए उपाधि वितरण शुरू किया। थोड़े ही दिनों के अध्यवसाय से इन्हें यथेष्ट परिज्ञान भी प्राप्त हुआ कि सरकारी अफसरों में शासक और शासन का भाव प्रबल होने के कारण मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन आदि विशेष प्रचलित हैं। अतः शक्ति के ये लोग उपासक हैं और बाकायदा पंचमकार साधन करते हैं। तब मुरलीधर ने भी केवल तान छेड़ने वाली मुरली छोड़ दी। मन और वाणी के बाद कर्म से भी सदुद्देश्य की सिद्धि के लिए लगे। विशाल संपत्ति के अधिकारी होने पर भी सरकारी अफसरों के सिवा मुरलीधर के पितामह से ऊंचे वंश के स्वजाति और विजाति वालों का खान पान बंद था। बराबर वाले भी बराबर नहीं बैठे। मुरलीधर के पिता का विवाह बड़ी नीच शाखा की लड़की से हुआ था, जिसके पिता ने लड़की देकर दारिद्र्य के हाथ निस्तार पाने का उपाय भी साथ साथ सोचा था। मुरलीधर के पितामह के कृत्यों की इलाके में घर घर चर्चा थी। बाहर भी यथेष्ट प्रभाव पड़ा था। इस वैमनस्य को दूर करने में मुरलीधर के पिता गिरधारी लाल ने ताल ठोंक कर सफलता प्राप्त की। बात ये हुई कि उनके समय में आर्य समाज का जोरों से आंदोलन शुरू हुआ। हिंदू समाज की इमारत इस भूकंप से बार बार हिलने लगी। मूर्तियों के मृदुल पूजा भावों पर बार बार मामूद की सी प्रखर तलवार के वार होने लगे। हिंदू जनता के मूर्ति पूजन के भय को प्रश्रय देकर सनातन समाज की निष्ठा पर प्रतिष्ठित होने के विचार से उन्होंने ये मौका हाथ से न जाने दिया। देश देशांतरों से प्रकांड पंडित बुलवाकर एक विराट सभा कराई। आर्य समाज के पंडितों और प्रचारकों को भी निमंत्रण भेजा।
अपने इलाके से सत्य सनातन धर्म की जय बोलने के लिए हजारों स्वयंसेवक भक्तों को एकत्र किया। विवाद के दिन आर्य समाजी पंडितों के भाषण के समय पुनः पुनः सनातन धर्म की जय के नारे उठने लगे। भाषण नक्कार खाने में तूती की आवाज हो गए। सनातनी पंडितों के समय धन्य है होने लगा। इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से एक डिक्टेटर नियुक्त कर रखा था। पश्चात आर्य समाज की क्षय हो के अभिवादन से सभा समाप्त कराई। सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद बंटा। सनातनी पंडितों को मोटी मोटी विदाइयां मिली। जनता खुले दिल गिरधारी लाल के धर्म की तारीफ करने लगी। इस तरह प्राचीन कलंक नवीन धार्मिक उज्ज्वलता से धुलकर जनता के हृदय के तत्व से ही मिल गया। गिरधारी लाल ने अपनी महत्ता से अब समाज का गोवर्धन धारण कर लिया। उनकी इस उच्चता का उन्हें वांछित वर भी मिला। जमींदारी के लोगों के प्रत्येक प्रकार के ताप का भाप द्रवित हो वहीं बरसने लगा और गिरधारी लाल गिरिवर की ही तरह ऐश्वर्य के जल से भरते रहे। बढ़ा हुआ जल सनातन प्रथा के नदी पथ से बराबर सरकार के समुद्र की ओर बहता रहा। जमींदारी के लोग प्यास बुझाने के लिए बराबर पत्थर फोड़ फोड़ कर कुएं बनाते रहे। पितामह ने संपत्ति प्राप्त की, पिता ने प्रतिष्ठा। अब मुरलीधर के लिए दुरूह दुर्ग कोई विजय के लिए रह गया तो प्रतिष्ठा के अनुकूल खिताब। इनसे हैसियत के बहुत छोटे छोटे ताल्लुकेदार अपने खिताब की शान में इनकी तरफ देखते भी नहीं। बातें करते हैं जैसे 2 मंजिले वाला सड़क वाले से बोलता हो। ये सब उनके लिए जिनके पास अधिक संपत्ति हो, सहन कर जाने की बात नहीं। अफसरों को खुश कर पदवी प्राप्त करने का अचूक मंत्र मुरलीधर को उनके सेक्रेटरी बाबू मोहनलाल ने दिया। मोहनलाल पहले कालवन स्कूल के शिक्षक थे। मुरलीधर जब पढ़ते थे तभी शिक्षक की हैसियत से मंत्र और मंत्रणा देते हुए ये शिष्य के बहुत नजदीक आ गए थे। इनका मतलब लक्ष्मी ही से सामीप्य और सायुज्य प्राप्त करना था। मुरलीधर को ये क्लास के पहले ही दिन से काठ का उल्लू समझते आ रहे हैं। माता के आंतरिक स्नेह के कारण मुरलीधर को ज्ञान के सोपान तय करने का परिश्रम न करना पड़ता था, क्योंकि बालक के पिता को माता साधारण सूत्र मात्र से समझा देती थी कि लाल को पेट के लाले नहीं पढ़ने, जो फूल की कुल खुशबू स्कूल के आकाश में उड़ जाए और वो किताबों की कड़ी धूप से मुरझाकर घर लौटे। बाबू मोहनलाल इस श्रुति के आधार पर फूल के बराबर खिले रहने की कोशिश करते रहे। मुरलीधर को प्रवेशिका तक तो हर साल बिना परिश्रम के फल प्राप्ति होती रही, पर द्वार पर पहुंचकर अटक गए। मास्टर मोहनलाल के बढ़ावे से मेढ़े की तरह 2-3 साल तक प्रवेशिका के द्वार पर ठोकरें मारीं, पर हताश होकर लौट आए। घर में मोहनलाल ने आकर कहा, लड़के की अक्ल तो बड़ी तेज है, पर परीक्षक लोग शराब पीकर पर्चे देखते हैं, जिससे अच्छे के लिए बुरा और बुरे के लिए अच्छा नतीजा हासिल हो जाता है। और लड़के को नौकरी तो करनी नहीं, जो कहें बिना डिग्री के डग नहीं उठेंगे। यह इल्म के लिहाज से लड़का किसी ग्रेजुएट से कम नहीं। माता पिता को तो खुशी होती ही थी। मुरलीधर ने भी दृढ़ निश्चय किया कि उसकी प्रतिभा को अगर अब तक संसार में किसी ने समझा तो एक मास्टर साहब ने। इसी निश्चय के आधार पर पिता के स्वर्गवास के पश्चात अंग्रेज अफसरों को तथा दूसरे मामलों में अंग्रेजी में पत्र लिखने बातचीत करने में दिक्कत पड़ने के कारण और खास तौर से अपनी प्रभुता जताते रहने के उद्देश्य से मुरलीधर ने मास्टर साहब को याद किया और यथेष्ट तनख्वाह देकर अपने ही यहां रख लिया। यादृशी भावना यस सिद्धिर्भवती तादृशी का इतने दिनों बाद मास्टर साहब को प्रमाण मिला। अब शिष्य की उन्नति के लिए विशेष रूप से दत्तचित्त हुए। कुछ दिनों तक शिष्य के मनोभावों को पढ़ते रहे। पढ़कर प्रौढ़ युवक को प्रौढ़ता की तरफ फेरने लगे। पहले छुरी चम्मच कांटा पकड़ाकर साहबी ठाठ से भोजन करना सिखलाया। फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य के नाम पर शराब का नुस्खा रखा। फिर छिप छिपाकर सरकारी अफसरों के साथ भोजन करने को प्रोत्साहन। फिर बगीचे की कोठी में बाकायदा पंचमकार साधन और देशी विलायती सरकारी अफसरों को क्रम क्रम से निमंत्रण। 1 साल के अंदर लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर आदि की खूबसूरत से खूबसूरत वेश्याएं आकर नाचकर गाकर सरकारी अधिकारियों को खुश खुश कर चली गईं। दूसरे साल सम्राट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्टेट्समैन, पायनियर, लीडर आदि में देखा तो उन्हें पदवी नहीं मिली। पड़ोस के मामूली रियासतदार राजा हो गए हैं। अनुभवी मोहनलाल ने कहा,
इस वर्ष तो अभी सिफारिश गई ही होगी, साल 2 साल जब और मेहनत की जाएगी तब नतीजा हासिल होगा। विशेष निकट संबंध से सूचित कर। सरकारी अफसर एक दिन में नहीं पिघलते, जानते हैं माल भरा है, सोचते हैं 4 दिन की दावत से राजा बनकर बेवकूफ बनाना चाहता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, अपने पास माल है तो नाम जरूर होगा। मुरलीधर को धैर्य हुआ। इससे पहले की दावतों में सुंदरी से सुंदरी वेश्याओं के कदम शरीफ फिर चुके थे, फिर उनकी ओर सेकंड हैंड किताबें खरीदने की तरह अपना ही मन नहीं मुड़ता, फिर निमंत्रित व्यक्ति कैसे खुश होंगे। ये शंका भी मोहनलाल ने की और समाधान भी उन्होंने किया। कहा, अब दावतों का रुख बदल देना है। अब गाने के लिए तो मशहूर विद्याधरी राजेश्वरी जैसी रंडियां बुलाई जाएं और इशारे से समझाकर। गृहस्थों के घर की बहुत मिलेंगी, एक से एक खूबसूरत पड़ी हैं, रुपया चाहिए, अपने पास इसकी कमी नहीं। कल्पना के हवाई जहाज पर चढ़े हुए मुरलीधर की तेज हवा के भीतर की स्थिति पार हो गई और अपना स्थान सुखमय निकट देख पड़ने लगा। मास्टर साहब को भी कुछ दिन और हिसाब में अपने लिए काफी निकासी कर लेने का मौका मिला। उन्होंने इसके लिए पहले से अपने खास आदमी रखे थे जिन पर उन्हें पूरा विश्वास था। दारिद्र्य का भार न सह सकने वाली या कुल्टा या लोभ से बिगड़ी हुई अथवा कुटनियों से बिगाड़ी हुई गृहस्थियों के घर की सुंदरी से सुंदरी स्त्रियां मिलने लगीं। वात्स्यायन के समय से पहले भी, शायद सृष्टि के प्रारंभ से ही मिलती थीं। मुरलीधर के रस की रास लीला ऐश्वर्य की शुभ्र शारद ज्योत्सना में, सारंगी में, सप्त स्वरों, नूपुर निकोरणों और नेत्र वीक्षणों से मधुमय क्षण क्षण मर्त लोगों की चिर कामना के स्वर्ग में बदलने लगी। इलाके के, विशेष रूप से मुरलीधर के नजदीक रहने वाले प्रिय पात्र, मोहनलाल के लाड़ले शागिर्द कर्मचारी जिलेदार जमाने का रंग खूब पहचानते थे। इनके द्वारा भी दूसरों की दाराएं कभी कभी जमींदार का द्वार देख जाती थीं। पहले शहर के गृहस्थों से, जहां शौकीन शाह वाजिद अली का आदर्श है, रुपए के बदले रूप लिया जाता रहा, पर यह प्रथा गांव तक फैली हुई है। प्रमाण मिलने पर देहाती खूबसूरती पर ध्यान ज्यादा गया। देहाती रूपसियों की निर्दोषिता साहिबों को पसंद आई, इसलिए धीरे धीरे गांवों पर धावे होने लगे। देहात की सुंदरी विधवाएं, भ्रष्ट की हुई अविवाहिता युवतियां, एकमात्र माता जिनकी अभिभाविका थी और अपना खर्च नहीं चला सकती थी, और इस तरह के लब्ध अर्थ से लड़की का धोखे से ब्याह कर देना चाहती थीं, लगान की छूट, माफी आदि पाने की गरज से कुटनियों के बहकावे में आकर चली जाती या भेज दी जाती थीं। लौट आने पर किसी रिश्तेदारी की जगह जाने वाले कारण गढ़ लिए जाते थे। जमींदार के लोग स्वयं सहायक रहते थे, कोई डर वाली बात न होने पाती थी। विश्वासी जिलेदार इस तरह के मामलों में सुराख लगाने वाले, सौदा तय करने वाले थे। एक दिन महादेव प्रसाद नामक एक जिलेदार ने खबर दी कि उसके गांव में शोभा नाम की एक 15-16 साल की लड़की है। वो धूप से भी गोरी और फूल से भी खूबसूरत है, आंखें बड़ी बड़ी, आम की फांक जैसी, पढ़ी लिखी, जैसे सुबह की किरण आसमान से उतरी हो। शादी हो चुकी है, पर अभी ससुराल का मुंह नहीं देखा। उसे तोलने के लिए एक दिन एक कुटनी भेजी गई थी। वो मनहारिन है, कुछ फासले पर एक दूसरे गांव में रहती है। उसने एकांत पाए एक रोज बड़े बड़े लोभ दिए कि एक तुम्हारे चाहने वाले हैं, वो राजा से भी बढ़कर धनी और कृष्ण जी से भी खूबसूरत गोरे हैं और तुम्हारे लिए बेचैन हैं। नाम तो नहीं बतलाया। मोहनलाल ने छूटते ही पूछा। नहीं साहब, मैं ऐसा बेवकूफ हूं जो नाम भी कहने के लिए कह देता। हाँ फिर उसके पर किसी तरह कांपे में न फंसे। गालियां देकर मनहारिन को निकाल बाहर कर दिया। लेकिन ईश्वर की मार भी एक होती है। मैं उस रोज से रोज महादेव जी को जल चढ़ाकर मनाने लगा कि हे बाबा, ये किसी तरह मिल जाए तो आपके लिए एक चबूतरा पक्का बनवा दूं। आप देवों के देव हैं, आपने देवी जी का मनोरथ पूरा किया था, मेरा भी पूरा करे। फिर सरकार चलने लगा महादेव जी का त्रिशूल। यही जो बीमारी फैली है, इन्फ्लुएंजा। हुजूर, इसी इन्फ्लुएंजा में उसका बाप मरा, फिर मां मरी। गांव के सैकड़ों आदमी, बसंतलाल, रामलोचन, लक्ष्मण सिंह, अंबालाल, बनवारी प्रसाद, रामगोपाल, कृष्णाकांत वगैरह मशहूर जितने मालदार थे, करीब करीब सब साफ हो गए। कोई किसी के पास नहीं खड़ा होता। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। ये हुजूर यहां भी देख रहे हैं। जब उस लड़की के माँ बाप कूच कर गए तब मैंने सोचा
अब इसे इंतजाम के साथ अपने कब्जे में करना चाहिए। वहीं प्यारीलाल के मकान में रखवा दिया है और कह दिया है कि उसकी ससुराल खबर भेजी जाती है। उसने ससुराल का पता भी बता दिया है। उसका खाविंद परदेश में, बंबई में कहीं पढ़ता है। प्यारीलाल अपना ही आदमी है, ब्राह्मण है, औरत बच्चे वाला। लोगों को शक नहीं हो सकता। अब जब हुजूर की राय हो, ले आई जाए। सरकार जब तक उसे देखते नहीं तभी तक दिल को तसल्ली दें, वरना मैं तो कहूंगा हुजूर की नेक नज़र में ऐसी खूबसूरत औरत पड़ी न होगी। ईश्वर की मर्जी उसे मामूली ब्राह्मण के यहां पैदा किया, नहीं तो है वो महलों लायक सरकार। प्रसन्न होकर मुरलीधर ने पूछा, क्या नाम बताया? शोभा हुजूर। मुरलीधर सोचते रहे, एक साधारण स्त्री है, मर्जी के खिलाफ भी वो लाई जा सकती है। सब सरकारी कर्मचारी उन्हीं की तरफ हैं, विपक्ष से शिकायत करने वाला कोई नहीं। वो ना हो यहीं रख ली जाएगी। मोहनलाल बोल उठे, परसों सरकार के जंग फतह करने की खुशी में जलसा है। एक खास अफसर के निमंत्रण की बात कही। कहा, बनारस की सुहाग भरी और नियामतुल्ला खां, मुंशी जी, अली मोहम्मद और भैरव प्रसाद वगैरह उस्ताद भी आवेंगे। अगर ये भी आ जाए तो कोई बाजू कमजोर न रहेगा। लेकिन उसका दिल अभी दुखा हुआ है। महादेव ने कहा, तो यहां जहर न दिया जाएगा? लापरवाही से मुरलीधर ने कहा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 2, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।